गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी फंक्शंस। किस प्रकार हाइपोथैलेमस जो होता है वो पिट्यूटरी जो ग्रंथि है उसके कार्यों को प्रभावित करता है। हाइपोथैलेमस सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैमल सहित जितने भी दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं उनके ब्रेन में सभी शरीर के सभी विशिष्ट भागों के लिए नर्व ट्रैक्ट्स के द्वारा ये जुड़ा रहता है। मानव मस्तिष्क में अभी भी ऐसे एरियाज हैं जिनके बारे में साइंटिस्टों को अभी भी और रिसर्च करने की आवश्यकता है, परंतु सभी वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि हाइपोथैलेमस द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल किया जाता है। इस प्रकार पीयूष ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित अनेक एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर हाइपोथैलेमस के कुछ भाग को शल्य क्रिया द्वारा वृद्धि किए जाने पर यह पाया जाता है कि इन एनिमल्स की अनेक एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल ग्लैंड और गोनेड्स में एट्रोफी या क्षीणता के लक्षण प्रकट होते हैं और अनेक मेटाबॉलिक क्रियाएं प्रतिकूल दिशा में होने लगती है तथा अनेक जनन संबंधी चक्र भी अव्यवस्थित हो जाते हैं। हाइपोथैलेमस के कुछ भागों को शल्य क्रिया द्वारा पृथक किए जाने पर इनके नज़दीक जो वृंत पाया जाता है जहाँ पर न्यूरोसेक्रेटरी सिक्रीशंस होती हैं वहाँ पर ये एकत्रित अवस्था में पाया जाता है। इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इनसे ये क्लियर होता है कि हाइपोथैलेमस भाग में कुछ विशेष न्यूरोसेक्रेटरी सिक्रीशंस प्रभावित होते हैं जो इस एरिया की न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं तथा पिट्यूटरी ग्लैंड के विभिन्न भागों में मुक्त होते हैं या रिलीज होते हैं। इन तंत्रिका स्रावी सिक्रीशंस के द्वारा पीयूष ग्रंथि में दो प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती है। पहली है इन न्यूरोसेक्रेटरी सिक्रीशंस को पिट्यूटरी ग्लैंड में अपने रियल अवस्था में संग्रहित किया जाता है या स्टोर किया जाता है, जिन्हें बाद में पीयूष ग्रंथि से अन्य ग्रंथियों एवं टिश्यूज को सिक्रीट किया जाता है अथवा हाइपोथैलेमस द्वारा सिक्रीटेड ये न्यूरोसेक्रीशंस प्रिकर्सर पदार्थों के रूप में हाइपोथैलेमस द्वारा ग्रहण किए जाते हैं तथा इन्हें तंत्रिका हार्मोन्स या न्यूरो हार्मोन्स के रूप में परिवर्तित कर चेंज कर मुक्त किया जाता है। सेकंड प्रकार के जो पदार्थ हैं जो निकलते हैं हाइपोथैलेमस से वो हैं हाइपोथैलेमस द्वारा जो सिक्रीट न्यूरोसेक्रेशंस होती हैं वो ब्लड के द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड के विभिन्न भागों में ले जाए जाते हैं तथा यहाँ ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड के विशिष्ट हार्मोन्स के निर्माण एवं उनके सिक्रीशंस को प्रभावित करते हैं। हाइपोथैलेमो तंत्रिका तंत्र हाइपोफाइसिस कॉम्प्लेक्स में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के जो एक्सोन्स होते हैं अपने सिक्रीशन को सीधे न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर लोब में मुक्त करते हैं जो कि न्यूरोहीमल अंग के रूप में कार्य करता है। सेकेंड टाइप प्रकार की क्रिया में न्यूरो हार्मोन्स को हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा एडिनो हाइपोफाइसिस या एंटीरियर लोब में जाते हैं और वहां पर हार्मोन्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। ये डायग्राम है इसकी हाइपोथैलेमस की। ये हाइपोथैलेमस के दो एरियाज हैं इम्पोर्टेंट, सुपराऑप्टिक न्यूक्लियस, ये यहाँ पर न्यूरॉन्स का ग्रुप है, नाभिकीय कहते हैं इसको न्यूक्लियस को। ये पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है, इनके सिक्रीशंस न्यूरो हाइपोफाइसिस में जाते हैं प्लस ये न्यूरो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम द्वारा एडिनो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर लोब में जाते हैं।
हाइपोथैलेमस का जो पोस्टीरियर भाग होता है, ये इन्फंडिबुलम द्वारा जुड़ा रहता है। इस भाग में तंत्रिका तंत्रों और कोशिकाओं के एक्सॉन्स आदि से रचित होता है। इन्हीं का कोशिकीय भाग हाइपोथैलेमस के सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर नाभिकाओं में स्थित होता है। हाइपोथैलेमस में उत्पन्न ये हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट जो बनाते हैं, ये पोस्टीरियर लोब के अंदर पाए जाते हैं। सभी उच्च कशेरुकी जंतुओं में पीयूष ग्रंथि का एडिनोहाइपोफाइसिस भाग हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम द्वारा हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई से लाई गई रासायनिक सूचनाओं को प्राप्त करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर भाग में हाइपोथैलेमस में स्थित तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स द्वारा सीक्रेटेड पदार्थ की एक्सॉन के द्वारा लाए एवं संग्रहित किए जाते हैं। इन तंत्रिका स्रावी सिक्रीशंस को न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं। ये नियमनकारी कारक या रेगुलेटरी फैक्टर्स का कार्य करते हैं। इन्हीं कंट्रोलिंग रेगुलेटरी फैक्टर्स या हार्मोन्स के द्वारा लाई गई बायोकेमिकल सूचनाओं द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड अपने द्वारा सीक्रेटेड सिक्रीशंस को कंट्रोल करती है। अब हाइपोथैलेमस से जो टोटल हार्मोन और जो हार्मोन्स निकलते हैं या कंट्रोलिंग फैक्टर्स निकलते हैं, उनमें से क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कंट्रोलिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं। ये पहली टाइप ऐसी है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं। जिसमें से पहला है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक रेगुलेटरी फैक्टर्स। ये रेगुलेटरी जो फैक्टर है, ये हाइपोथैलेमस से सेक्रेट होकर एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होने वाले एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन को नियंत्रित करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। ये ACTH हार्मोन, जैसा कि हमें पहले पढ़ा था, ये एड्रीनल ग्रंथि के हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। और एड्रीनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं वो हाइपोथैलेमस द्वारा निकलने वाले इस रेगुलेटरी फैक्टर को नेगेटिव फीडबैक के द्वारा कंट्रोल करते हैं। नेगेटिव फीडबैक में का अर्थ है कि एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन जब बढ़ जाते हैं तो ये हाइपोथैलेमस द्वारा रेगुलेटरी फैक्टर का निकलना कम हो जाता है, जिससे कि ACTH का निकलना भी कम हो जाता है और एड्रीनल ग्रंथि के हार्मोन निकलने और कम हो जाते हैं। दूसरा नेगेटिव इफेक्ट ये है कि जब एड्रीनल ग्रंथि के हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है तो इसकी हाइपोथैलेमस के एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक रेगुलेटरी फैक्टर की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ACTH की मात्रा बढ़ जाती है। ACTH की बढ़ने से एड्रीनल ग्रंथि के हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है। ये है नेगेटिव फीडबैक। ये सभी प्रकार के हार्मोन्स पे एक तरह से लागू है। दूसरा है ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटरी फैक्टर। जैसा कि मालूम है, पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस द्वारा या एंटीरियर लोब के द्वारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज किया जाता है। हाइपोथैलेमस से निकला हुआ ये ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ये शरीर की देह में जो ग्रोथ रिएक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। इसका जो इनहिबिटरी फैक्टर है वो शरीर की ग्रोथ क्रियाओं को रोकता है। ये प्रभाव एडिनोहाइपोफाइसिस द्वारा सीक्रेटेड ग्रोथ हार्मोन के द्वारा होता है। तीसरा जो रेगुलेटरी फैक्टर है जो कि हाइपोथैलेमस द्वारा निकलता है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रेगुलेटरी फैक्टर। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमिक से सेक्रेट होकर एडिनोहाइपोफाइसिस से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सेक्रेशन को प्रभावित करता है। गोनेड्स द्वारा जो एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन सेक्रेट होते हैं
और नेगेटिव फीडबैक के द्वारा, जैसा कि ACTH में बताया था, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को प्रभावित करते हैं। चौथा आता है इसमें ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रेगुलेटिंग फैक्टर। ये रेगुलेटिंग फैक्टर जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, ये एडिनो हाइपोफाइसिस से सिक्रीट होने वाला ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कंट्रोल करता है। गोनैड्स, टेस्टिस और ओवरीज के द्वारा जो एंड्रोजन और एस्ट्रोजन निकलते हैं, उनके जो सिक्रीशन को ये हार्मोन प्रभावित करता है। और ये LH जो हार्मोन है और ये सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, ये नेगेटिव फीडबैक के द्वारा इस LRF के सिक्रीशन को प्रभावित करते हैं। पांचवा जो हार्मोन है वो है ल्यूकोट्रोपिक हार्मोन रेगुलेटिंग फैक्टर या प्रोलैक्टिन रेगुलेटिंग फैक्टर। हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन रेगुलेटिंग फैक्टर जो निकलता है वो एडिनो हाइपोफाइसिस में के द्वारा स्रावित प्रोलैक्टिन हार्मोन के सिक्रीशन को प्रभावित करता है। इसके रिलीजिंग फैक्टर या इनहिबिटरी फैक्टर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार से नियंत्रण की प्रक्रिया करते हैं। छठा है मेलानोफोर रेगुलेटिंग फैक्टर्स। मेलानोफोर रेगुलेटिंग फैक्टर्स हाइपोथैलेमस से दो फैक्टर्स मेलानोफोर उत्तेजक हार्मोन, मोचक हार्मोन, जिसको मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं, ये MSHRF तक, और दूसरा होता है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनो हाइपोफाइसिस भाग से स्रावित मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को प्रभावित करता है। इस हार्मोन को इंटरमीडिएट भी कहा जाता है। सातवां है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ये दो हार्मोन ऐसे हैं जो कि सीधे हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, परंतु ये एडिनो हाइपोफाइसिस को जाकर कंट्रोल नहीं करते हैं। ये न्यूरो हाइपोफाइसिस या पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग में स्टोर रहते हैं। ये डायरेक्टली ब्लड में जाकर अपने लक्ष्य अंगों या टारगेट अंगों को प्रभावित करते हैं। दो हार्मोन के अंदर एक तो है इनका ऑक्सीटोसिन, दूसरा है अपना इसका ADH वैसोप्रेसिन, जो हाइपोथैलेमस के सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई के द्वारा ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो न्यूरो हार्मोन उत्पन्न कर पीयूष ग्रंथि के न्यूरो हाइपोफाइसिस या पोस्टीरियर लोब में लाए जाते हैं। यहाँ इनका स्टोरेज होता है तथा आवश्यकता अनुसार इन्हें देह से रक्त प्रवाह के साथ मुक्त किया जाता है। रक्त का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, मेंटल स्टेट होती है, एक्साइटेशन या शरीर में उत्पन्न विभिन्न प्रकार की रिफ्लेक्स एक्शंस और एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन या उद्दीपनों के द्वारा कशेरुकी जंतुओं में वैसोप्रेसिन के रिलीजिंग और इनहिबिटरी जो प्रभाव हैं उत्पन्न किए जाते हैं। पार्चुरेशन या प्रसव के समय अविवाही तंत्रिका आवेगों के फलस्वरूप ऑक्सीटोसिन पॉजिटिव फीडबैक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अभी तक नेगेटिव फीडबैक की बात की थी, यहाँ पॉजिटिव फीडबैक आया है। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये है कि ऑक्सीटोसिन निकल गया की मात्रा हाइपोथैलेमस में जाके जो एस्ट्रोजन्स जो हैं इसकी मात्रा को और बढ़ाते हैं, ऑक्सीटोसिन की मात्रा को कम नहीं करते हैं और बढ़ाते हैं। ये पॉजिटिव फीडबैक हो गया। ये पार्चुरेशन के लिए आवश्यक है कि ऑक्सीटोसिन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक होता है। दूसरा है वैसोप्रेसिन या एंटीडायरेटिक हार्मोन। ये किडनी के अंदर जल का अधिक अवशोषण करने का प्रभाव उत्पन्न कर रक्त के वॉल्यूम में वृद्धि व यूरिन की मात्रा में कमी करता है।
ये धमनियों में संकुचन कर आर्टरीज में कॉन्ट्रैक्शन कर ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। देह में शरीर के अंदर आवश्यकता अनुसार निर्जलीकरण या पानी की कमी होना की स्थिति में या अधिक गर्मी में या नशीली वस्तुओं के सेवन से देह के अंदर लवण जल अनुपात में परिवर्तन के कारण हाइपोथैलेमस भाग के जो रिसेप्टर्स होते हैं ये उत्तेजित हो जाते हैं तथा हाइपोथैलेमस के केंद्र नाभिकों को उक्त हार्मोन यानी डीजीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन के सिक्रीशन करने के लिए प्रेरित करते हैं जिससे कि देह में सामान्य अवस्था लाने का कार्य करते हैं। पानी की कमी नहीं हो इसके लिए पानी किडनी से और कम हो जाता निकलना कम हो जाता है या यूरिन के अंदर पानी की मात्रा और कम हो जाती है।